मार्क में शक्तियां आने लगती है तो ओमनी मैन उसे ट्रेन करने लगता है, पर अनजान वजह से वो अपनी टीम गार्डियंस ऑफ ग्लोब को ही मार देता है। पर डिटेक्टिव डार्क ब्लड पता लगा लेता है कि ओमनी मैन ने गार्डियंस ऑफ ग्लोब को मारा है, लेकिन सिसिल उसे चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मॉरिस ब्रदर की कोई जेल में मदद करता है भागने में, वो कोई और नहीं बल्कि रोबोट होता है। पर डार्क ब्लड ओमनी मैन की वाइफ को जाकर सच बता देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओमनी मैन आ जाता है। उसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओमनी मैन उसे सेंस कर लेता है। अब कहानी में आगे एपिसोड की शुरुआत में रेगिस्तान में खुदाई करते हुए वर्कर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें एक अनजान प्राइमेट मिलता है। जब उनका लीडर अंदर जाकर ताबूत को चेक करता है तो अनजान वजह से मम्मी जाग जाती है और उसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता है, जो मार्क को ट्रेन कर रहा होता है। ओमनी मैन बोलता है, मार्क अपनी स्किल्स को सुधारो, तुम एक विल्ट्रामाइट हो। मार्क बोलता है, डैड आप हमारे अर्थ को बचाने के लिए अपना प्लेनेट छोड़कर हमारे अर्थ पर आए, पर मुझे इतनी वजह काफी नहीं लगती है। ओमनी मैन बोलता है, तुमने ठीक कहा मार्क, विल्ट्रामाइट में मेरे पेरेंट्स के सिवा मेरा कोई नहीं था, पर जब मैंने उन्हें खो दिया तो पृथ्वी पर आने के बाद मुझे तुम्हारी मॉम के साथ एक नई फैमिली बनाने का मौका मिला। मार्क बोलता है, इतनी वजह काफी है डैड, और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें डेबी को दिखाया जाता है। डेबी के पास मरहूम रेड रश की गर्लफ्रेंड आई होती है। डेबी से वो बोलती है कि सिसिल को पता है कि रेड रश को किसने मारा है, मुझे नहीं पता कि उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। डेबी बस तुम मेरा ये घर बिकवा दो। जिसके बाद डेबी डिटेक्टिव डार्क ब्लड के बारे में पता करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओमनी मैन के आते ही वो लैपटॉप ऑफ कर देती है। डेबी बोलता है कि मार्क एम्बर के साथ घूमने जा रहा है तो हमें भी कहीं चलना चाहिए। फिर हमें मार्क को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जिसे एक बॉक्स पसंद आता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है, तो मार्क उसे छलनी दिला देता है और बोलता है कि तुम इससे चावल साफ करते रहना एम्बर। फिर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता है, जो डार्क ब्लड के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी बीवी को मेरी पीठ पीछे धमकाया तो अच्छा नहीं होगा डार्क ब्लड। जिस पर डार्क ब्लड बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और मुझे पता है कि उन्हें तुम ही ने मारा है और मैं तुमसे हार मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी को तुम पे शक हो चुका है, जल्दी तुम्हारे बेटे को भी हो जाएगा। ओमनी मैन बोलता तुमसे नर्क में मिलता हूँ डार्क ब्लड, और वहाँ से चला जाता है। मॉलर को दिखाया जाता है, जो अपने क्लोनिंग के लिए पहले सेटअप तैयार करता है और फिर अपने डीएनए से मोलस डीएनए निकाल कर क्लोनिंग चैम्बर में रखकर मशीन चालू कर देता है। बॉडी तैयार होने का वेट कर लगता है। फिर हमें न्यू गार्डियंस ऑफ ग्लोब को दिखाया जाता है, जिसके पास सिसिल आता है। सिसिल बोलता है, रोबोट जितनी जल्दी हो सके इन गार्डियंस को तैयार करो, और हाँ इस दीवार पे लगे खून को कोई नहीं मिटाएगा। जब भी तुम्हें घमंड हो जाए कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता तो इस स्टेन को देख लेना। और ये कहकर सिसिल वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रेक्स को दिखाया जाता है। रेक्स के पास मॉन्स्टर गर्ल आती है और उससे माफी मांगते, जिस पर रेक्स बोलता है मैं उस चीज को भूल चुका, तुम भी भूल जाओ। पर उन दोनों का कन्वर्सेशन रोबोट को अच्छा लगता है। रोबोट रेक्स से बोलता है, रेक्स अपनी हरकतें सुधार लो, तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ एटम ईव्स नहीं है, ध्यान रखना ये मॉन्स्टर गर्ल के साथ ना। और रोबोट रेक्स के कंधे पे हाथ रखता है, जिससे उसे दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली रोबोट ने तो रेक्स का डीएनए लिया होता है। और रोबोट ने ऐसा क्यों किया हम आगे देखेंगे। फिर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता है, जो लेट नाइट काम करे। डेबी को बोलता है चलो सोते हैं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान की बीवी हो। जिस पर डेबी बोलते हैं, पर मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूं। तभी अचानक से वहाँ पे सिसिल आ जाते हैं। सिसिल बोलते हैं मार्क कहाँ पर है। तभी हमें मार्क को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर जब घर पहुँचता तो सिसिल मार्क से बोलते हैं, मार्क अपने डैड को समझाओ, कल के मार्स मिशन में उनका जाना जरूरी है। ओमनी मैन बोलता है कि मैं अपने बेटे को ट्रेन कर रहा हूँ और पृथ्वी की रक्षा भी तो करनी है। जिस पर मार्क बोलता तो मैं चला जाता हूँ। जिस पर ओमनी मैन बोलता तुम नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं पता कि मार्स कैसा है। डेबी मार्क को समझाओ। जिस पर डेबी बोलती ये मार्क का फैसला। मार्क बोलता तो फिर मैं जाऊंगा। फिर हमें सिसिल को डोनाल्ड के पास दिखाया जा रहा है। डोनाल्ड बोलता कि हमने ये प्लान ओमनी मैन के लिए बना था, ताकि हम उसके पीछे से गार्डियंस ऑफ ग्लोब की हत्या की इन्वेस्टिगेशन कर सके। हमें मार्क को भेजकर क्या मिलेगा। जिस पर सिसिल बोलते हैं को भेजने से हमें कम से कम मार्क की पावर का तो पता चल ही जाएगा। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है, मार्क उसी महंगे संदूक को लेकर एम्बर के पास पहुंचता और बोलता है मुझे अपने चाचा की बवासीर के लिए एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होगा। और मार्क एम्बर से मिलने के बाद मिशन के लिए निकल जाता है। मिशन मार्क से बोलते जब तक जरूरी ना हो तब तक सामने मत आना। मार्क दूसरी तरफ ओमनी मैन डेबी से बोलता है वेस्ट ऑफ टाइम है, मार्क फिजूल में अपना वक्त जाया कर रहा है। डेबी बोलते तुम्हें क्या हुआ है नोनल, जब से मार्क को उसकी पावर्स मिली है अजीब बिहेव करे और फिल्ट्रम प्लैनेट की बातें कर रहे हो जो तुम कभी नहीं करते हो। ऐसा कुछ नहीं है डेबी, बस मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है, मार्क मार्स पर पहुंचकर दूर से एस्ट्रोनॉट्स पर नजर रखने लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों में मार्क को नींद आ जाती है। और जब मार्क की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट वहाँ पर नहीं है। एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ अंडरग्राउंड टनल में पहुंचता है, जहाँ पर कुछ स्क्विड्स मार्क पर हमला करते हैं। मार्क उनसे जैसे तैसे छुड़ाकर जब आगे बढ़ता है तो मार्क को मार्शियंस खेल लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उनमें से एक मार्शियन बोलता है इसे भी हमारे राजा के पास ले जाते हैं। मार्क को जब राजा के पास ले जाया जाता तो राजा बोलता अर्थमैन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। मार्क बोलता मैं एस्ट्रोनॉट्स की मदद करने के लिए आया हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए हम चले जाएंगे। जिस पर मार्शमैन स्क्विड्स के बारे में बताता है कि वो कई सारे प्लैनेट खत्म करके हमारे प्लैनेट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी रूप बदलने की काबिलियत उनसे हमें बचाती है। पर उन्होंने अगर किसी अर्थमैन को कब्जे में ले लिया तो वो हमारी दुनिया के साथ तुम्हारी दुनिया भी खत्म कर देंगे। जिस पर मार्क कहता है मैं
समझ गया, जिस पर मार्शमैन बोलता है नहीं समझे, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। मार्शियन मार्क और एस्ट्रोनॉट्स पर हमला करते हैं। यहाँ पे मार्क एस्ट्रोनॉट्स के शिप में बैठते उन्हें थर्स्टर के थ्रू पुश करता है, जिससे एस्ट्रोनॉट निकल पाता है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट को स्क्विड ने इन्फेक्ट करके अपनी जगह बदल ली होती है और अर्थ की स्पेसशिप जाते ही वो मार्शियंस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान मार्क जब घर पहुंचता है तो मार्क के मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज आती है, तो मार्क लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तेजी से अंदर घुसता है और मार्क को पता चलता है उसके माँ बाप बस रोमांस कर रहे होते हैं। मार्क अपने स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे एम्बर को के तौर पर मार्श से लाया पत्थर देता है और बोलता बस इसे किसी साइंटिस्ट को मत दिखाना। फिर हमें सिसिल को दिखाया जाता है। सिसिल बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी डार्क ब्लड, अब इसकी सजा भुगतो। जिस पर डार्क ब्लड बोलता तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो। सिसिल बोलता जल्दी ही पता चल जाएगा। डार्क ब्लड को एक घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। डार्क ब्लड बोलता तुम मुझे वापस से हेल नहीं भेज सकते, मैंने बहुत पहले ही मंत्र की किताब को फाड़ दिया है। जिस पे सिसिल बोलते हैं और हमने बहुत पहले उसे ढूंढ कर रिकवर कर लिया था, मुझे माफ करना पर हमें तुम्हें भेजना ही होगा। जिस पर डार्क ब्लड बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम उस खूनी का साथ दोगे। तभी सिसिल मंत्र स्टार्ट करता है और जमीन से चैने निकलते हैं जो डार्क ब्लड को अपने साथ हेल ले जाते हैं। फिर हमें रोबोट को दिखाया जाता है। रोबोट के हाइपर माइंड के पास दिखाया जाता है। रोबोट रेक्स का ब्लड सैंपल दिखाते हुए बोलता है फेज 1 कंप्लीट हुआ। और इसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा। एक बात तो बोलना भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।